नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी बहस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज चर्चा करेंगे यूपी निकाय चुनाव की। अजय जी, बहुत सबसे पहले स्वागत आपका डिबेट में आने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। और आज दर्शकों को बताइए कि योगी आदित्यनाथ दौरा करने वाले हैं, शाहजहांपुर जाएंगे, अमरोहा जाएंगे, शामली जाने वाले हैं और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की गुहार लगाने वाले। इधर बड़ी खबर सामने आ रही है, शाहजहांपुर में सपा महापौर प्रत्याशी बीजेपी में शामिल। क्या संदेश देंगे आज? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही प्रत्याशी नहीं, बीजेपी जानबूझ के लिस्ट को बड़ी एक रणनीतिक और छद्म राजनीति भी इसको समझ लीजिए, बड़ी रणनीतिक उस पर क्या कर रही है बीजेपी कि एक उसको कई प्रत्याशियों को नाम अभी तक बीजेपी ने ओपन नहीं किए। ठीक है। सपा के प्रत्याशी व अन्य पार्टियों के कई प्रत्याशियों को उनको सिंबल मिल गया, उन्होंने नामांकन कर दिया। बीजेपी की रणनीति क्या है कि लास्ट टाइम तक घोषित नहीं करेंगे। हाँ। और उसमें कुछ प्रत्याशी बीजेपी से अंत में बदल भी देते फैसला। मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्चना वर्मा जो राम मूर्ति वर्मा जी की बहू है, ठीक है, इनको भी बीजेपी ने कर लिया कालिदास मार्ग में। इसके अलावा रईस चंद शुक्ला जो इलाहाबाद से नंदी के खिलाफ चुनाव पे लड़े थे, भाजपा के विरोधी थे, उनको भी अपने यहाँ ले आए हैं। ठीक है। और उनको भी चुनाव पे पूरा सहयोग उस पे। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि केशव मौर्य जी ने कई 5 मेयर ऐसे हैं और जब पंचायत अध्यक्ष जिनको अरेंज कर लिया है, जहां से ये जीत नहीं पाते थे तो उनको ले आएंगे सपा या बसपा या कांग्रेस को करके। प्लांट वे पे इनका बहुत बड़ा। दूसरा, एक पूर्व चेयरमैन थे अजय जायसवाल, उन्होंने पर्चा खरीद लिया, उनकी भी भाजपा से। ऐसे लगभग 10 जगह से पंचायत अध्यक्ष उसमें भाजपा जहां से जीत नहीं पा रही है, जहां से जीत नहीं पाएगी, वहां इन्होंने क्या किया, दूसरा प्रत्याशी। हुआ क्या, बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, तमाम जगह भाजपा वहां नहीं थी। इन्होंने क्या किया कि असम में वहां से सोनेवाल उससे थे, असम गण परिषद से हैं, हेमंत बिश्व शर्मा भी असम गण परिषद थे, तो उनको अपने यहाँ ले आए, प्लांट किया, बहुत अच्छे पौधे निकले, बहुत अच्छे वृक्ष बन गए। अब इनका क्या है कि इन्होंने एक्चुअली में चूजे भेज दिए हर पार्टी में। हाँ। और चूजों को ये कर लेते, जब मुर्गा हो जाता है तो अपनी पार्टी बना लेते हैं। यही इन्होंने वहाँ त्रिपुरा में किया, पूरी अपने साथ। इस समय इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे, मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी इसलिए लिस्ट ओपन नहीं कर रही है कि कई पैमाने पे जो अच्छे लोग हैं, सपा बसपा कांग्रेस, उनको इन्होंने कर लिया है सभासद में। आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव में बहुत से पार्षद दूसरे पार्टी से जहां कभी नहीं जीत पाए। इन्होंने क्या किया, मुस्लिम टोटल इनके अगेंस्ट में, एक मुस्लिम इनके अगेंस्ट में वोट जाएगा। वो यूनाइट है बीजेपी को हराने के लिए। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया है बीजेपी ने कि है क्या कि मुस्लिम हराने को वो उसको देगा जो बीजेपी से टक्कर कर रहा होगा। मुस्लिम का ये मानना को जो बीजेपी को हरा नहीं, जो टक्कर भी दे रहा सेकंड में भी, तो मुस्लिम सेकंड के साथ हो जाएगा कि बीजेपी को हरा दो। मगर पंचायत चुनाव, नगर चुनाव में क्या होगा निकाय में, हाँ, कि कई मुस्लिम खड़े हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। क्यों? उसकी वजह है कि सभासद के चुनाव में क्या होता है कि एक मुस्लिम तैयारी नहीं हो सकता। हर आदमी की महत्वाकांक्षा है। एक गली में सोचता मैं नेता हूँ, दूसरी गली का सोचता मैं नेता। अच्छा। राजनीतिक दल जिसको चुनते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, वो वास्तव में जन नेता नहीं होता, वो उनका चमचा होता है। तो वो उसको देते हैं जो उनका खास होता है, जो उनका सब अरेंज कर देता, मीटिंग अरेंज कर देता, पैसे अरेंज कर देता, हर चीज़ किराए पे ला देता है। ओरिजिनल लीडर उपेक्षित हो जाते तो मुस्लिम लड़ेगा, उसका फायदा बीजेपी को होगा। दूसरी, बीजेपी ने क्या किया, इधर पसमानदा मुस्लिम कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी का वोटर ही नहीं, चाहे जितना सभासद में कर लें, इनका कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया है कि वहाँ पर इन्होंने पसमानदा मुस्लिम को ले लिया। पसमानदा मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो बीजेपी के अगेंस्ट में वही लड़ता था रोड में, सड़कों में। वो खामोश हो गया है। खामोशी की क्या वजह? खामोश हो गया। वो बीजेपी के विरोध में ज्यादा नहीं, वो कहता हम गरीब हैं, इतने साल से हम ही संघर्ष कर रहे हैं, हम ही वोट दे रहे हैं, हमने सपा दिखाया, हमने बसपा को जिताया, हमने कांग्रेस को जिताया, मगर हमको कुछ नहीं मिला। सैयद मुसलमानों को मिला और लोगों को मिला, बड़े जो। तो उसके अंदर क्या है कि बीजेपी के जो से नफरत थी, वो नफरत
कम हुई है, कम हो गई। अच्छा, मगर ऐसा नहीं कि वो बीजेपी को वोट दे देगा, मगर ऐसा भी है 4-5% महिलाएं मुस्लिम बीजेपी को वोट दे सकती है। मगर जो बाकी पसमानदा मुस्लिम है वो ये भी सोच सकता है इनमें से अच्छा कौन है, मतलब बीजेपी को तो नहीं देगा मगर वो सोचेगा इसमें कांग्रेस का या वो जो अच्छा काम कर रहा हो सकता मुस्लिम के अलावा भी कोई दूसरा तो उसको वोट दे देगा। इसलिए वोट डिवाइड हो गया। उससे क्या हुआ, बीजेपी को बाक ओवर मिल गया है। दूसरी बात क्या है, हकीकत है शिया मुसलमान भाजपा को वोट देता है। इस बात को सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे। अटल बिहारी वाजपेयी इसीलिए लखनऊ से लड़ते थे, राजनाथ सिंह इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि जानते हैं कि शिया हजरात वोट मिलता है। तो वो हमेशा जैसे गाजियाबाद वहाँ से वो कभी पब्लिक लीडर या कभी पब्लिक उससे नहीं जीते, जैसे हैदरगढ़ से उनकी सीट का रिजाइन करा दिया पुत्तू अवस्थी का, तो हमेशा क्रीम सीट से लड़े और जीतते हैं। ये उनकी मैथ है। एक अच्छे मतलब अच्छे वर्कर हैं, भाजपा के बहुत अच्छे मतलब लीडर हैं, लीडर के नेता हैं। अच्छा जी ये भी बताइए। तो सुनिए, तो आपको बता रहे हैं मेन चीज तो है क्या कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका इधर कमजोर हो गया था क्योंकि मुस्लिम वहां पे यूनाइट है। इसी बीच में क्या किया, तौकीर रजा ने आह्वान कर दिया। तौकीर रजा वहां का सबसे मजबूत लीडर है। बिल्कुल। इधर अतीक के मर्डर ने क्या हुआ, चर्चाओं में आया बहुत। अतीक के मर्डर होने से क्या हुआ कि बीजेपी का जो प्लान था वो सब धरा रह गया। अगर अतीक का मर्डर ना होता तो अतीक बहुत कुछ राज खोलता। और भी कई ऐसे राज जो सरकार को जानने की जरूरत थी। वह क्या, अतीक की एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सत्ता पक्ष या विपक्ष या कुछ भी हो किसी ने भी मर्डर करा दिया, मगर ये कहा नहीं जा सकता किसने किया, मगर एक बहुत बड़ी राजनीति। अब क्या है कि वहीं पे शाइस्ता का बयान, अतीक के लोगों का बयान, उन सबका ये आ रहा है कि अखिलेश क्या कर रहे हैं। हाँ। अखिलेश ने भी अतीक की लॉबी के साथ धोखा किया, बिल्कुल, जबकि सबसे ज्यादा अतीक ने मदद उन्हीं की। दूसरा, अतीक ने काफी कुछ मदद उनकी की, ओवैसी जी की, ओवैसी की पार्टी को फाइनेंस किया, ओवैसी की पार्टी कैंडिडेट को किया, ओवैसी ने टिकट दी। ओवैसी उनके लिए आए नहीं तो ओवैसी बना, तो मुस्लिम मतदाता जो है वो इस समय ऐसा नहीं कि सपा को एक तरफा वोट दे देगा। अच्छा अजय जी ये बताइए, मुसलमानों में ये क्यों देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की तरफ झुकती हैं और अगर हम पुरुषों की तुलना करें तो पुरुष की संख्या कम होती है, क्या वजह है महिलाओं के? मैं आपको एक वजह बता दें कि मुस्लिम क्षेत्र पे ये है कि मैं मोदी के भी इस बारे में बता रहा हूँ। मोदी जी की हम लोगों ने एक बात काउंट की बीजेपी नेताओं, जब ये बनारस वगैरह जाते हैं तो जैसे लोग छतों में खड़े हैं तो ऐसे ऐसे हाथ मिलाया, तो मोदी जी की निगाह इतनी तेज है कि हमने 2-4 जगह इस चीज को वॉच किया। 10 मुस्लिम महिलाएं ऐसे कर लें तो मोदी जी ने भी ऐसे ऐसे बिल्कुल हाथ ऐसे ऐसे कर दिया। तो अब जैसे वहां 10 वोटर किसी छत में खड़े होकर ऐसे कर लें, मोदी जी ने ऐसे कर दिया तो वो भी देख के दंग रह जाती है, अरे गजब प्रधानमंत्री ने ऐसे किया। अब जो जेंट्स मुस्लिम देखता वो तव्वा जाता है, वो तव्वा जाता है। तो मुस्लिम महिलाएं जो हैं इनको वोट कर सकते हैं 5-10% से, मगर मुस्लिम महिलाएं इनके अगेंस्ट में नहीं है क्योंकि इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं, तलाक वाला, उनके गुजारे भत्ते के लिए तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि वो ये महसूस करती है, हालांकि इनका जो काम है वो राजनीतिक है मुस्लिम वोट के लिए। ईमानदारी की बात ये कि राजनीतिक, मगर मुस्लिम महिलाओं की नेगेटिविटी इनसे के प्रति कम हो गई। अब ये आ रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका असर कितना पड़ेगा है क्या कि मुस्लिम आपको बता रहे हैं। और निकाय चुनाव को भी सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्यों आखिर इतनी तवज्जो? सेमीफाइनल नहीं, आप ये समझिए फाइनल है। हाँ। अगर इसमें बीजेपी हारती है तो डेफिनेटली यूपी के चुनाव में हारेगी, पूरे देश में बनेगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात है विपक्ष जो है, टोटल विपक्ष अगर देख लिया जाए एक हो जाए तो बीजेपी के बराबर पड़ेगा, बल्कि बीजेपी से थोड़ा अप होगा। एकजुटता हो जाए तो 45-55 का होगा, मगर एकजुटता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, कभी नहीं मिला ऐसा देखने को। दूसरा क्या है, बीजेपी के साथ जो मेन बात आ गई, सवर्ण वोट इनके प्रति कमिटेड हो चुका है। ब्राह्मण ठाकुर बात कुछ भी करे, ठाकुर ब्राह्मण बनिया, ये गाली देकर के वोट तब भी बीजेपी को जाके देने जाता है। अच्छा, जिस दिन मतदान होगा नाराजगी के बाद भी वोट बीजेपी को देता है। दूसरी आपको बताना है, दलित समाज पहले टोटल दलित समाज बसपा में था, आज दलित की ये पोजीशन है। हकीकत है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे यूपी में जितना भी खटिक समाज है हाँ। वो बसपा में रहता है, और जिस दिन मतदान होता है उस दिन बसपा का खाना नहीं खाता है, उनका लंच पैकेट, वोट वो जाके बीजेपी को देता है। ठीक है, यही पोजीशन कोड़ी समाज की है।
वाल्मीकि कुड़ील जो है वो बसपा की ओर है। तो खरे दलित में भी बीजेपी ने बहुत बड़ी सेंध मार दी। अब आइए बैकवर्ड समाज में। बैकवर्ड समाज में इन्होंने क्या किया, यादव इनका जबरदस्त विरोधी है। इस बार बीजेपी ने पंचायत चुनाव में एक क्या बहुत बड़े लेवल पे एक ड्रामा किया है। वो ये किया, जहां से इन्होंने देखा यादव बहुल, जहां से हम जीत ही नहीं सकते, ना कभी जीते, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे पार्टी को, बैकवर्ड को, यादव को सभासद में दे दिया है। तो क्या है, वो सभासद जो है वोट काटेगा। अगर वो किसी भी पंचायत में 600 वोट ले आया यादव का, तो 600 उधर से माइनस होंगे। अगर बीजेपी को मिलते थे 1000 और सपा वहाँ जीतती थी 1400 में, और अगर 600 आ जाएंगे तो बीजेपी का हो जाएगा जाकर के 1600, तो बीजेपी जीत जाएगी। ठीक है। इसलिए क्या है कि बीजेपी ने जो पंचायत, जो मेरा अंदाजा है कि उसमें बीजेपी अप हो जाएगी। तीसरा चुनाव जो लड़ाता है, शासन, प्रशासन, तंत्र आरएसएस बीजेपी का इतना मजबूत है, वो इतनी मेहनत करते हैं। हम एक बात आपसे फिर कह रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, शाम को उनकी 2 मीटिंगें होती हैं, दोपहर को 2 मीटिंगें होती हैं। वो कहिए तो थाली बजा दें, पूरा हिंदुस्तान बजाने लगे, समझे। अगर कोई डांस सीख जाए, मान लीजिए अगर राहुल गांधी डांस सीख के आ जाए कोई, तो कहिए मोदी 5 दिन में आके डांस करने लगे। ठीक है। अब उसको उनको चौकीदार कहा तो उन्होंने अपने नाम के। तो बीजेपी आज इतनी जल्दी रूप बदल देती है, बीजेपी का इतना फास्ट तंत्र है, तंत्र भी असर करता है, इनका तंत्र वास्तव में प्रभावशाली। इसलिए हमको लगता है कि ये लोग इस रणनीति में, उसमें कुछ भी हो, अपना झंडा जो है ये बराबर से थोड़ा ऊपर निकल ही जाएंगे। ठीक है। तो देखिए अजय जी, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बराबर तो नहीं, ऊपर ही निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अंत में आपकी एक टिप्पणी लूंगी और कम शब्दों में बयां कीजिए, यहाँ पे जो सपा को डेंट पड़ा है, इससे कितना तगड़ा झटका अखिलेश यादव को, कुछ शब्दों में बयां कीजिए। हाँ, देखिए जो ये सपा को वो पड़ा है, हाँ, तो हम आपको बता दें हाँ, कि सबसे मेन बात आ गई है, सपा से दावेदार सबसे ज्यादा थे। हाँ, सबसे ज्यादा एप्लीकेशनें सपा के पास गई। हाँ, और सपा ने क्या किया, सपा ने उनको टिकटें नहीं दे पाई। ठीक है। तो जिसको टिकट नहीं मिली वो सपा के ओरिजिनल लोग थे। नाराजगी ज्यादा हो गई। बीजेपी आरएसएस में क्या, आरएसएस वाले चले जाते हैं, हाँ, तो वो आदर्श का पाठ पढ़ाने लगते हैं, तो वो अपने को टैकल कर लेते हैं। अखिलेश के पास अब वो लोग नहीं रहे। ठीक है। मुलायम सिंह हर एक को डांट देते थे, समझा देते थे। अब मुलायम सिंह किसी से बिगड़ते नहीं थे, और किसी से लड़ाई भी हो जाती, जब मिलते थे तो कह देते, अरे भाई इसको टिकट दो, इसको लास्ट सबक दे दो। अरे अमर सिंह तुम कहाँ थे, अमर सिंह से इनकी लड़ाई चल रही, जहाँ मिला अमर सिंह तुम कहाँ थे। एक बार आपको बताना है कि आजम खां को निकाल दिया, और आजम खां जो ही आए तो आजम खां ने अपना सर मुलायम सिंह के यहाँ रख दिया, और मुलायम सिंह दोनों इतने भावुक हो गए। मुलायम सिंह माफ कर देते थे, अखिलेश ने किसी को माफ नहीं किया। ठीक है। तो सपा कार्यकर्ता ने भी इनको माफ नहीं किया। बसपा ने क्या किया है, बसपा ने अपने कैंडिडेट निकाय चुनाव में पंचायत में सब उतार दिए, सारे फाइनल कर दिए। बसपा ने मेयर कर दिए, सभासद फाइनल कर दिए। कांग्रेस ने मेयर कर दिए, सभासद कर दिए। सपा ने मेयर कर दिए, सभासद सब जगह कर दिए, सब पार्टी। आपने क्या किया कि इधर संजय सिंह की एक बहुत पुरानी दोस्त थी पूनम किन्नर, तो पूनम किन्नर को रायबरेली से चुनाव लड़ाया, इन्होंने टिकट दे दी। अब पूनम किन्नर के लिए क्या हुआ, पर्चा खारिज हो गया। पूनम किन्नर का जितने भी प्रदेश के हिजड़े हैं, सबसे उनके बहुत अच्छे पर्चे हैं। अब क्या हुआ, आप पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उससे क्या हुआ, बीजेपी को फायदा हो गया। तो सारे पार्टियों को चुनाव लड़ने से वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो बीजेपी और सपा का ज्यादा है। तो इसलिए क्या हुआ, इसमें एक वो हो गई, और उससे बीजेपी के चांसेस बढ़ गए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो रही है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में है सीएम योगी आदित्यनाथ। कई जगहों का वो दौरा करने वाले हैं, शाहजहांपुर, बरेली और यहाँ पर शामली का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे, अमरोहा भी जाते हुए दिखा देंगे। तो अजय जी बहुत शुक्रिया आपका निकाय चुनाव की तैयारियों को बताने के लिए। देखिए समाजवादी पार्टी की महापौर अर्चना वर्मा बीजेपी में जा चुकी है। कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं जिसकी बातचीत बीजेपी से हो रही है। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर योगी शामली, शाहजहांपुर, अमरोहा का दौरा करते हुए नजर आएंगे। तो निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका। आपकी जो भी राय हो इस बाबत कि निकाय चुनाव को सेमीफाइनल करार दिया जा रहा है, और अगर इसमें बीजेपी की तैयारी थोड़ी सी भी धूमिल होती है तो बहुत बड़ा झटका। लेकिन यहां पर खबरें सामने आ रही है, बीजेपी की मजबूती निकाय चुनाव में बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए। जो भी आपकी राय आप कमेंट्स में बताइए।